हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षता क्लासेस। आज हम सीईटी का एक नया टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स देखेंगे। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप कि मनुष्य के अंदर जो ब्लड ग्रुप होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में किसने बताया था, किस आधार पर ब्लड ग्रुप को बताया गया है, ये सभी बातें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रक्त की संरचना और रक्त किससे मिलकर बना होता है, रक्त कणिका, इनके बारे में जो है पिछले टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में से वो टॉपिक वहाँ से देख सकते हैं और उसके हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। तो हम आइए डिस्कस करते हैं, अब रक्त समूह के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रक्त समूह का जनक। रक्त समूह का जो जनक है वह कार्ल लैंडस्टीनर को बताया गया है या माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही रक्त समूह को जो है उसकी खोज करी थी। जो रक्त समूह ABO की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा करी गई, जबकि रक्त समूह AB की जो खोज है वह डी कॉस्टेलो के द्वारा करी गई है। कार्ल लैंडस्टीनर ने RBC की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर, किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा है। और वो 4 समूह कौन कौन से हैं? A, B, AB और O। यानी कि उन्होंने एंटीबॉडी नहीं, किसके आधार पर बांटा है? हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंटीबॉडी या एंटीजन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लगाना है हमको? एंटीजन लगाना है। एंटीजन के आधार पर 4 भागों में बांटा है, 4 समूह में बांटा है, A, B, AB और O। इन 4 भागों के बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि ये 4 भाग जो है वह किस किस को रक्त दे सकते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप वाला किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। तो अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमें रक्त समूह दे रखे हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी ये दे सकते हैं, दे रखा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ब्लड ग्रुप जो A वाला है उस पर कौन पाया जाता है? एंटीजन A पाया जाता है, क्योंकि एंटीजन के आधार पर ही हम ब्लड ग्रुप बताएंगे। तो एंटीजन A ब्लड जिसमें होगा उसमें A ब्लड ग्रुप होगा, B एंटीजन होगा उसमें B ब्लड ग्रुप होगा, AB ब्लड ग्रुप वाले में AB एंटीजन होगी, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? O होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, सेम नहीं होती। जैसे A एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगी उसकी B होगी। एंटीबॉडी कौन सी होगी? B एंटीबॉडी होगी। और B एंटीजन वाले में A एंटीबॉडी होगी, और जिसमें AB दोनों एंटीजन हैं तो उसमें एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है। नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर कोई सी भी यहाँ पर एंटीबॉडी हो गई तो यहाँ पर रक्त का थक्का बन सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें तो O के अंदर एंटीजन क्या होता है? अनुपस्थित है, यानी तभी तो O आया है, तो इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। अब ये रक्त ले सकता है, यहाँ पे ले सकता है लिखा हुआ है कि ले सकता है, किससे ले सकता है? A वाला A से ले सकता है और O से ले सकता है, क्योंकि O के अंदर जो होता है एक भी एंटीजन नहीं होता है, दोनों ही एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। तो चाहे तो उसके पास कोई सी भी एंटीबॉडी हो, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो O क्या होता है? सर्वदाता होता है, इसलिए O जो है सबको ब्लड दे सकता है। तो कौन ले सकता है? A वाला A से ले सकता है, O से ले सकता है, और B वाला B से ले सकता है और O से ले सकता है। AB वाला देखो, AB में कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, तो ये A से ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। ठीक है, B वाला ब्लड ग्रुप वाला देखो A से नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें A एंटीबॉडी पहले से ही पाई जाती है। अगर A से ब्लड लेगा तो यहाँ पर क्लोटिंग हो जाएगी, इसलिए B वाला B से लेगा, O से लेगा। AB वाला A से भी लेगा, B से भी लेगा, AB से भी और O से भी। जबकि O वाला जो है वह ले सकता है किससे? सिर्फ O से ही ले सकता है, क्योंकि इसमें AB दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, और यदि किसी से भी वो लिया तो रक्त का थक्का बन सकता है। अब दे किस किस को सकता है? वह दे सकता है, देखो A वाला
ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है ए बी को, ठीक है, और बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी में क्या होती है, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, तो दे सकते हैं। अब ए बी में ए बी वाले को दे सकते हैं क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ए बी के अंदर ए बी वाला ब्लड ग्रुप अगर डाल सकते हैं तो कोई भी किसी प्रकार का रक्का थक्का नहीं जमता है, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी पाई ही नहीं जाती है अगले के अंदर, तो हम कोई सा ब्लड ग्रुप उसको दे दें उसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ठीक है, थक्का नहीं बनेगा, एंटीबॉडी क्या रक्का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। इस प्रकार जो ओ होता है या ओ नेगेटिव होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, इसलिए सर्वदाता होता है, और सर्वग्राही कौन सा होता है, ए और ए बी पॉजिटिव, जिसे क्या बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव जो है वह सर्वग्राही होता है, क्योंकि वह किसी से भी ब्लड ले सकता है, सबसे ले सकता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार से ए बी क्या होता है, ए बी पॉजिटिव जो होता है वह सर्वग्राही होता है, उसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। और ओ वाला सर्वदाता होता है क्योंकि इसमें ए बी दोनों एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, यानी एंटीजन अनुपस्थित है, ए बी एंटीबॉडी इसमें पाई जा रही है पर ये सिर्फ दे सकता है, ठीक है। यदि रक्त समूह पॉजिटिव हो तो वह पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों से रक्त ले सकता है, और यदि रक्त समूह नेगेटिव हो तो वह केवल नेगेटिव से ही रक्त ले सकता है। जैसे नीचे दिखाया गया में ए पॉजिटिव है तो वह ए पॉजिटिव से ले सकता है, नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव से ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन ए नेगेटिव है तो वह सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है, ठीक है। ए पॉजिटिव वाला दोनों से ले रहा है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव से, क्योंकि ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता था, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है। लेकिन ए नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव वाले से ही वह ब्लड ले सकता है। इस प्रकार और हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो जैसे यहाँ पर है बी पॉजिटिव, अब बी पॉजिटिव है तो वह बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन यदि बी नेगेटिव है किसी का ब्लड ग्रुप तो वह बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। अब बात करें ए बी पॉजिटिव की, तो ए बी पॉजिटिव है किसी का ब्लड ग्रुप तो ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। ए बी नेगेटिव है तो ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव से ही वह ब्लड ले सकता है, पॉजिटिव वालों से नहीं ले सकता। इसी प्रकार ओ पॉजिटिव है तो वह ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। लेकिन यदि किसी के अंदर ओ नेगेटिव है जो कि बहुत ही रेयर केस में मिलता है तो वह सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ही अपना ब्लड ले सकता है, किसी और ब्लड ग्रुप से अपना ब्लड नहीं ले सकता है। इस प्रकार से ओ नेगेटिव जो है बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं, क्योंकि ओ नेगेटिव ओ वैसे भी खुद से ही लेगा, किसी और से नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि ये देता ही देता है, लेता नहीं है। अब हम देखते हैं कि मानव में रक्त समूह निर्धारण हेतु 3 प्रकार की जीन IA, IB व IO पाई जाती है, जो मिलकर 6 प्रकार के जीनोटाइप व 4 प्रकार के फिनोटाइप बनाती हैं। जैसे 6 प्रकार के जीनोटाइप बनाएगी और 4 प्रकार के फिनोटाइप बनाएगी। जीनोटाइप क्या होते हैं, जो कि आनुवंशिकता के तौर पर हम देखते हैं तो वो जीनोटाइप हुआ, और फिनोटाइप जो कि बाहरी संरचना के आधार पर हम किसी को देखें तो वह फिनोटाइप आता है। तो 4 प्रकार के तो फिनोटाइप और 6 प्रकार के जीनोटाइप बनाते हैं। जैसे यहाँ पर फिनोटाइप का बात करें तो फिनोटाइप हमारे पास दे रखा है ब्लड ग्रुप ए का। ब्लड ग्रुप ए के 2 जीनोटाइप हैं, IA I0 हो सकता है या IA IA हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार और ब्लड ग्रुपों की देखिए तो ब्लड ग्रुप बी है, उसकी बात करें जीनोटाइप की तो IB I0 हो सकता है, IB IB हो सकता है। ब्लड ग्रुप AB की बात करें तो IA IA हो सकता है, और ब्लड ग्रुप O की बात करें तो IO IO जीनोटाइप इसके होते हैं। इस प्रकार से 4 उधर हो गए और 2 यहाँ पर, यानी 6 जीनोटाइप होते हैं, और 4 जो होते हैं वह क्या हो गए, 3 यहाँ पर और 1 उधर, 4 क्या हुए,
फिनोटाइप पाए जाते हैं, जो कि अक्सर में पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के माध्यम से समझे तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक पिता का रक्त समूह ए तथा माता का ए बी है तो उनकी संतान का रक्त समूह क्या होगा। तो माता का ए बी है, पिता का ए है, तो इनकी जीनोटाइप की बात करें तो ए बी वाले के क्या थे, आई ए आई बी था, और पिता के ए ब्लड ग्रुप में आई ए आई नॉट था। अब सबसे पहले आई ए का क्रॉस आई ए से करवाते हैं तो आई ए बनता है। आई बी का क्रॉस आई नोट से करवाते हैं तो आई ए आई नोट बनता है। फिर आई बी वाले का क्रॉस आई ए से करवाते हैं तो आई बी आई ए बनता है, और आई बी आई नोट का क्रॉस कराते हैं तो आई बी आई नोट बनता है। इस प्रकार से 4 ब्लड ग्रुप यहाँ पर बनते हैं, 4 जीनोटाइप बनते हैं। अब इनके देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होंगे। अब देखो तो ए ब्लड ग्रुप है, ए बी और बी ब्लड ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके अंदर 3 ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं। यानी माता का यदि ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो यहाँ पर संतान में 3 टाइप के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, या फिर बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, या बी हो सकता है। इसके बाद हम RH कारक की बात करते हैं तो RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने वीनर ने रीसस मकाका बंदर में की। RH कारक रक्त में विशेष प्रकार के ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने एंटीजन होते हैं जो जिसके शरीर पर उपस्थित होते हैं उसे RH पॉजिटिव व जिसके शरीर पर अनुपस्थित होते हैं उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जिसके शरीर पर जो है वह RH पॉजिटिव होंगे, RH कारक उपस्थित होंगे, उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाएगा, और जिनके शरीर पर नहीं होंगे उन्हें RH नेगेटिव कहा जाएगा। यदि माता या पिता में से किसी का भी रक्त समूह RH पॉजिटिव है तो लगभग उनकी संतान का रक्त समूह भी RH पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर माता या पिता किसी एक का भी रक्त समूह RH पॉजिटिव है तो उनकी संतान का भी रक्त समूह RH पॉजिटिव होगा। भारत में प्रचुरता में ये देखा गया है कि लगभग 97% व्यक्ति या लोग जो है वह RH पॉजिटिव है और 3% RH नेगेटिव। यदि कोई पुरुष RH पॉजिटिव तथा महिला RH नेगेटिव है तो ऐसा जोड़ा शादी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी होने वाली पहली संतान तो सुरक्षित होगी लेकिन उसके बाद होने वाली संतान जीवित नहीं रहती। इस क्रिया को ओस्टियोब्लास्टोसिस फिटनेस कहते हैं। यानी कि पुरुष RH पॉजिटिव और महिला नेगेटिव है तो उनकी पहली संतान तो सुरक्षित होगी लेकिन दूसरी संतान जीवित नहीं रहती है। इसे ओस्टियोब्लास्टोसिस फिटनेस कहा जाता है। इसे रोकने के लिए जो है वह उपाय किए जाते हैं। आगे देखते हैं कि यानी मेल तो जो है पॉजिटिव हो और महिला अगर नेगेटिव हो RH तो इस अवस्था में उनकी दूसरी संतान जीवित नहीं रहेगी। इस क्रिया को रोकने के लिए प्रथम प्रसव के तुरंत बाद रहोगम प्रतिरक्षी का टीका लगाते हैं। प्रथम प्रसव के 24 घंटे के अंदर अंदर यह प्रतिक्रिया की जाती है। इस प्रकार से हमने जो है वह कम्प्लीटली डिस्कशन कर लिया है ब्लड ग्रुप का और RH कारक का। यानी दोनों टॉपिक के हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स देख लिए हैं और उनको सीख भी लिया है। इस प्रकार से जो है वह अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नोट्स कैसे लगे। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो और प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। थैंक यू।